क्या जीसस क्राइस्ट भारत से ही थे? श्राउड ऑफ टूरिन क्लॉथ पर मल्टीपल डीएनए मिले हैं, जिसमें से 40% ह्यूमन डीएनए इंडियन ओरिजिन का ही है। कहा जाता है श्राउड ऑफ टूरिन जीसस क्राइस्ट का बरियल क्लॉथ है, जिसमें जीसस को दफनाया गया था। और तो और इसमें कुछ ऐसे ही ह्यूमन फेस भी छपा हुआ है जो जीसस क्राइस्ट को रिसेंबल करता है। ये क्लॉथ मल्टीपल टाइम कार्बन डेट भी हो चुका है, जो ये कंफर्म करता है ये उसी टाइम पीरियड का है। तो अब सवाल उठता है, क्या जीसस सच में भारत से ही थे? चलो बताता हूँ। बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट के 8 से लेके 30 साल की उम्र तक का रिकॉर्ड नहीं मिलता। कहा जाता है उन्होंने इसी टाइम काफी ट्रेवल किया था। उसी गैप को फिल करते हुए कई सारे राइटर्स ने ये लिखा है जीसस इसी टाइम इंडिया आए थे और यहीं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। कहा जाता है मौत होने के बावजूद भी वापस आ जाना ये उन्होंने भारत में हिमालयाज में ही सीखा था। एक राइटर ने तो ये तक लिखा है जीसस ने एनर्जी पावर्स योगा के माध्यम से और मेडिटेशन पावर्स भी भारत से ही सीखी थी। तो क्या सच में जीसस भारत आए थे? एंशिएंट लद्दाख की एक मोनेस्ट्री में ऐसा जिक्र मिलता है जहाँ पर कहा गया है बहुत दूर से कोई पर्सन आया था जो एंशिएंट आर्ट एंड मैजिक सीखना चाहता था और उनका नाम ईसा उस रिकॉर्ड में लिखा गया है, जो ये कंफर्म करता है जीसस के भारत आने का। आप बाइबल की भी बहुत सारी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बाइबल की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज मैच करती हैं सनातन धर्म से। बायो में लिंक है सनातन धर्म पढ़ने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि क्या जीसस सच में इंडियन ही थे या वो सिर्फ भारत सीखने के लिए आए थे? पर अगर वो सीखने के लिए ही आए थे तो इतनी एडवांस टीचिंग कोई आम व्यक्ति तो उन्हें सिखा नहीं सकता था। तो उस टाइम पर हिमालय में कौन रह रहा था जिससे खुद जीसस टीचिंग लेने के लिए आए थे? यहीं से एक थ्योरी जन्म लेती है, लॉस्ट जर्नी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहाँ वो इंडिया आए थे और वो सिर्फ इंडिया आए नहीं थे, वो खुद स्वयं भगवान से मिले थे, जिसके बाद ही उनको रियलाइजेशन हुआ था असली नॉलेज का। जहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि जीसस का कलर यूरोपियन व्हाइट नहीं बल्कि साउथ एशियन ब्राउन था, जो ये भी सजेस्ट करता है कि जीसस के पेरेंट्स का ओरिजिन शायद इंडिया ही हो। और आपको तो पता ही होगा ये साफ साफ बाइबल में कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट गॉड के बेटे थे और उनकी मदर शी वाज अ वर्जिन। वाज शी ब्लेस्ड बाय सनातन गॉड? क्या है असली कहानी जीसस की? क्या हर धर्म की कहानी लीड करती है सनातन धर्म से ही? क्या सच में जीसस क्राइस्ट उनसे मिले थे जिन्हें हम पूजते हैं? सच सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या जीसस क्राइस्ट ने सब शक्तियां भारत से ही सीखी थी? जीसस क्राइस्ट के बरियल क्लॉथ पर इंडियन डीएनए मिला है, जो एक पुरानी थ्योरी के सच होने की तरफ इशारा करता है, जिसमें कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का भारत से एक अननोन लिंक है। यहाँ तक कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस के 12 से 30 साल की एज का रिकॉर्ड है ही नहीं। तो क्या सच में जीसस इसी गैप में भारत आए थे? कहानी शुरू होती है पृथ्वी की स्टार्ट में। भगवान ब्रह्मा के माइंड से निकलते हैं सप्तऋषि, जो पैदा होते ही तपस्या शुरू कर देते हैं। ये हजारों सालों तक तपस्या करते हैं। फिर इन्हें एक टास्क दिया जाता है, ह्यूमंस को स्पिरिचुअल गाइडेंस देने का टास्क। सप्तऋषि को 7 अलग डायरेक्शन में भेजा जाता है, जिससे ये स्पिरिचुअलिटी को फैला सके सभी ह्यूमंस तक। उनमें से ऋषि कश्यप को टास्क दिया गया था हिमालय में जाने का। कहा जाता है पूरा कश्मीर भी कश्यप ऋषि ने बसाया था। ये सप्तऋषि युगों तक रहेंगे स्पिरिचुअलिटी दुनिया को प्रीच करने के लिए। सदियां बीत गई, युग बदल गए, ऋषि कश्यप हिमालय में ही थे। पर उनका टास्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उनको वेट था एक ऐसे स्टूडेंट का जो इस एंशिएंट नॉलेज को वेस्ट तक लेके जा सके। और तभी फर्स्ट सेंचुरी में एक अनजान यात्री हिमालय की इन्हीं वादियों में पहुंचता है। एक यात्री जिसे दुनिया आज जीसस क्राइस्ट के नाम से जानती है। ये थ्योरी निकल के आती है साल 1890 की बुक द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय निकोलस नोटोविच। नोटोविच ने क्लेम किया है कि हिमालय की हेमिस मोनेस्ट्री में बुद्धिस्ट मंक्स ने उन्हें एक एंशिएंट रिकॉर्ड दिखाया। रिकॉर्ड ईसा नाम के व्यक्ति का था और ईसा जीसस का ही एक नाम है। मंक्स के मुताबिक ईसा ने हिमालय में एक महान ऋषि के अंडर वेदास का ज्ञान लिया। वहाँ से वो पंजाब होते हुए जगन्नाथपुरी गए और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पास 6 साल तक इंटेंस स्पिरिचुअल और योगिक ट्रेनिंग ली। पर्शिया के रास्ते वापस लौटे और उन्होंने बुद्धिज्म को भी समझा और 29 की एज में वापस जेरूसलम चले गए। कुछ लोगों का मानना है जिस ऋषि ने उनको टीचिंग दी वो कश्यप ऋषि थे। पर अब सवाल उठता है, एक ऋषि विदेशी को स्पिरिचुअलिटी की टीचिंग क्यों देंगे? आपको सप्तऋषि का टास्क याद है? कश्यप ऋषि को वेस्ट में भी टीचिंग पहुंचानी थी, पर फर्स्ट सेंचुरी से पहले वेस्ट के देशों में इतना रिवॉल्यूशन ही नहीं हुआ था कि वो कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअलिटी को समझ सके। तो क्या कश्यप ऋषि ने जीसस क्राइस्ट को वेदों की नॉलेज दी ताकि स्पिरिचुअलिटी वेस्ट के देशों में भी फैल पाए? पर वो इतना वेट क्यों करेंगे जीसस के पैदा होने का? क्योंकि कश्यप ऋषि तो युग से ही हिमालय में ही है। पर आपको सुन के कैसा लगेगा ये जान के कि उन्होंने पहले भी स्पिरिचुअलिटी क्रिश्चियनिटी से भी पुराने रिलीजन्स को दिया था, पर वो सब रिलीजन टिक ही नहीं पाए। सही सुना आपने, ऐसे लॉस्ट रिलीजन जो कि एक्चुअल में सनातन की ही ब्रांचेस है। आपको थोर की कहानी तो पता ही होगी, पर क्या आपने ये थ्योरी सुनी है? थोर वाज इंद्रदेव एंड एंटायर नॉर्स मैथोलॉजी वाज बेस्ड ऑन सनातन। थोर, ज़्यूस और इंद्रा एक जैसे क्यों लगते हैं? नॉर्स मैथोलॉजी की कहानियां ध्यान से सुनोगे तो लगेगा जैसे सनातन धर्म का अल्टरनेट वर्जन पढ़ रहे हो। थंडर गॉड थोर को ही देख लो, बिल्कुल हमारे इंद्रदेव का जुड़वा। दोनों स्टॉर्म को कंट्रोल करते हैं, दोनों के पास अनब्रेकेबल वेपन है। थोर के पास म्योलनियर तो इंद्रदेव के पास उसका वज्र। मार्वल के थोर पर इंद्रदेव कॉपीराइट ठोक सकते हैं। दोनों कॉस्मिक ऑर्डर बचाने के लिए एक विशाल डार्क सर्पेंट से आखिरी सांस तक लड़ते हैं। थोर जोर्मनगैंडर से और इंद्रदेव वृत्तासुर से। कोइंसिडेंस या कुछ और? सिर्फ थोर नहीं, ओडिन को देखो, रोल महादेव जैसा पर कहानियां बिल्कुल असुर गुरु शुक्राचार्य जैसी। ओडिन को डिवाइन यूनिवर्स की अल्टीमेट नॉलेज एक आग के ऊपर उल्टा लटक कर मिली थी और शुक्राचार्य का ज्ञान पाने का तरीका भी बिल्कुल यही था। ओडिन एसिर गॉड्स के लीडर, शुक्राचार्य असुरों के गुरु। असुर और एसिर ये भी सेम और दोनों की एक आंख नहीं है। और इनका ट्रिक्स्टर गॉड लोकी सीधा नारद मुनि का रिफ्लेक्शन, जो अपने ट्रिक से देवताओं को उलझा देते थे। क्या सच
में सनातन धर्म वाज द ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ नॉर्स तक सीमित नहीं है, ग्रीक माइथोलॉजी को सनातन से मिलाकर देखो, दिमाग घूम जाएगा। जैसे इंद्रदेव वेदर कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ग्रीक के किंग ऑफ गॉड ज्यूस भी। इंद्र ने वृत्तासुर को मारा, ज्यूस ने टाइफन को मारा। दोनों राक्षस ड्रैगन जैसे दिखते हैं। हिंदू देवता अमृत पीकर अमर हुए और ग्रीक गॉड्स अम्ब्रोशिया पीकर। नाम का प्रोनाउंसिएशन तक सेम है। हमारे यमराज जी के पास दो कुत्ते हैं, सरवरा और श्यामा। उधर ग्रीक अंडरवर्ल्ड में हेडिस के पास थे सरीब्रस। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की तरह ग्रीस में हिरैकल्स थे, जिसके नाम का बेस मीनिंग निकल कर आता है क्लैन ऑफ हरि। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, सिमिलैरिटीज इतनी है कि पूरा दिमाग हिला दे। पर आखिर ये हुआ कैसे? क्या सप्तऋषि अलग अलग जगह ज्ञान ले गए थे? क्या नॉर्स और ग्रीक एक ही पुरानी सिविलाइजेशन के टूटे हुए टुकड़े हैं? और अगर ये हिंदुइज्म पर बेस्ड है तो अलग धर्म कैसे बन गए? इसका सबसे बड़ा क्लू मिलता है ऋग्वेद में। एक ऐसी वार जिसको हिस्टोरियन दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं। एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसने भारतवर्ष की कहानी बदल कर रख दी थी। यहीं से हुआ था उस महान सिविलाइजेशन का स्प्लिट, नए धर्मों का जन्म और शायद गॉड्स के माइग्रेशन की आखिरी एविडेंस भी यही है। एक ऐसी बैटल जिसमें 10 राजाओं ने तय की थी भारत की किस्मत। 10 राजना, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। कौन थे वो 10 राजा? भारतवर्ष की जमीन पर उस दिन क्या हुआ था? और सनातन धर्म यूरोप तक कैसे पहुंचा था? थोर और ज्यूस हमारे इंद्रदेव से इतना मैच क्यों करते हैं? ध्यान से देखो तो नॉर्स और ग्रीक माइथोलॉजी बिल्कुल सनातन धर्म से कॉपी की हुई लगती है, जैसे दुनिया का हर धर्म यहीं से निकला हो। पर आखिर हमारा ज्ञान यूरोप तक पहुंचा कैसे? इसका राज छिपा है एक ऐसी भयंकर कहानी में जो महाभारत से भी हजारों साल पहले लड़ी गई थी। एक ऐसी ब्लड बाथ जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंग, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। आइए बताता हूँ। कहानी शुरू होती है ईगो, पावर और बदले से। भारत ट्राइब के राजा किंग सुदास ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने पावरफुल चीफ प्रीस्ट ऋषि विश्वामित्र को उनकी पोस्ट से हटाकर शांत और सुप्रीम ऋषि वशिष्ठ को चुन लिया। विश्वामित्र, जिनके गुस्से से खुद देवता भी कांप उठते थे, उनका ईगो हर्ट हो चुका था। उन्होंने किंगडम छोड़ा सिर्फ एक कसम के साथ, किंग सुदास की पूरी तरह से तबाही। अपना बदला लेने के लिए विश्वामित्र ने वो किया जो इम्पॉसिबल था। उन्होंने 10 सबसे पावरफुल और खतरनाक राजाओं का एक मैसिव अलायंस बनाया। 5 मेजर आयरन ट्राइब्स और 5 वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइब। इन ट्राइब्स को याद रखना, इनके बारे में आगे बताता हूँ। ये भारत ट्राइब के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग थी। दोनों सेनाएं पुरशुन्नी नदी के तट पर आमने सामने थी। एक तरफ विश्वामित्र की एंडलेस आर्मी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर भारत वॉरियर्स, जिनको लीड कर रहे थे किंग सुदास और गाइड कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ। और फिर युद्ध शुरू हुआ। ऋग्वेद कहता है कि वो नजारा भयानक था। धरती कांप रही थी। आउटनंबर होने के बाद भी सुदास के वॉरियर्स जानवरों की तरह लड़ रहे थे, पर लॉसेस बहुत हैवी थे। भारत ट्राइब हारने की कगार पर थी। सुदास के ऊपर 10 राजा टूट पड़े, पर वो भूल गए कि सुदास के पास कौन था। ऋषि वशिष्ठ ने आह्वान किया स्टॉर्म गॉड इंद्रदेव का। अगले ही पल बिजली गिरने लगी, नदी का बांध टूट गया और एक भयंकर मौत की लहर उन 10 राजाओं की सेना पर टूट पड़ी। उनकी भारी आर्मर, उनके रथ, उनके घोड़े सब पानी में बह गए। इतना आर्मी लॉस होने के बाद सभी किंग्स ने वही हार मान ली। सभी राजा अपनी जान बचा के भागने लगे। इस एक इम्पॉसिबल जीत के बाद भारत ट्राइब अनडिस्प्यूटेड किंग बन गई और इस अकेले महान राजा के ट्राइब के नाम पर इस मिट्टी का नाम पड़ा भारतवर्ष। कहते हैं कि सिर्फ पुरु ट्राइब भागी नहीं थी, पर इस तबाही के बाद बाकी आर्यन ट्राइब्स इधर उधर फैल गई। वेस्टर्न ट्राइब्स डीप वेस्ट की तरफ निकल गई। उनमें से एक अलीनास ट्राइब ने ग्रीक वर्ल्ड को बसाया था, इसलिए वहाँ की कहानियां सनातन जैसी लगती है। ऐसे ही एक ट्राइब ने नॉर्स धर्म बनाया, पर एक ऐसी ट्राइब भी थी जो हिमालय पर्वत चढ़कर चाइना की ओर निकल गई थी। वहाँ से निकल के आई एक मंकी किंग की कहानी, जर्नी टू द वेस्ट, द मंकी किंग। तो क्या बोलते हो, चले चाइना। हनुमान जी चाइना पहुँच गए। चाइना में हनुमान जी के ऊपर गेम्स, मूवी, सीरियल सब बन रहे हैं। आखिर चाइना में हनुमान जी की कहानी क्या है? द मंकी किंग सन वुकोंग। फ्लावर फ्रूट माउंटेन पे एक एंशिएंट मैजिकल पत्थर था जो युगों से धरती और आसमान की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। एक दिन वो पत्थर एक भयंकर धमाके के साथ फटता है और उस राख के अंदर से निकलता है एक बंदर। शुरू में वो सिर्फ एक मंकी था, पर उसके अंदर भरी थी एक ऐसी भूख, पावर और इमोर्टैलिटी की भूख, जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। अपने ट्राइब का किंग बनने के बाद वो एक मास्टर को ढूंढने निकल गया। उसने मास्टर से ऐसी एंशिएंट स्पिरिचुअल मैजिक सीखा जो आम मॉर्टल की समझ से बाहर था। 72 अर्थली ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसी भी जानवर, इंसान या चीज में बदल सकता था। वो एक छलांग में बादलों को चीरकर हजारों मील दूर जा सकता था, पर वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगा। तब यमराज के दूत उसकी जान लेने आए तो सन वुकोंग ने पहले उन्हें मारा, फिर सीधा अंडरवर्ल्ड घुस गया। उसने बुक ऑफ डेथ में से यमराज की आंखों के सामने अपना नाम उस किताब में से हमेशा के लिए मिटा दिया। हनुमान जी के आगे भी यमराज जी कुछ नहीं कर पाते थे, यहाँ भी वही हाल है। स्वर्ग के देवता इस बढ़ते हुए भूचाल से डर गए थे। उन्होंने सोचा इस वाइल्ड मंकी को कंट्रोल करने के लिए स्वर्ग में एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं। पर सन वुकोंग का एक जॉब से क्या होगा, तो उसने पूरे स्वर्ग में तबाही मचा दी। उसने इमोर्टल पीचेस चुरा लिए, डिवाइन वाइन पी गया और इमोर्टल स्पिल्स खाकर स्वर्ग को बर्बाद कर दिया। जेड एम्परर ने उसे रोकने के लिए स्वर्ग की पूरी आर्मी भेज दी, 1 लाख हेवनली सोल्जर्स और हेवन के सबसे डेडली वॉर जनरल्स। एक तरफ पूरा स्वर्ग और दूसरी तरफ अकेला द मंकी किंग अपने लेजेंडरी 17,500 पाउंड के मैजिकल स्टाफ के साथ। उसको घुमाते हुए सन वुकोंग ने अकेले दम पर पूरी सेलेस्टियल आर्मी को गाजर मूली की तरह काट दिया। कोई भगवान, कोई डीमन उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तब सब उम्मीद खत्म हो गई। तब एंट्री होती है एक सुप्रीम डिवाइन एंटिटी की, द एनलाइटेड वन, लॉर्ड बुद्ध। लॉर्ड बुद्ध ने
उन्होंने सन वुकोंग को अपने हाथ में लिया और हाथ पलटकर उस इनविंसिबल मंकी किंग को धरती पर पटक दिया। उसके ऊपर 5 पर्वत रख दिए जिससे वो वहाँ से हिल भी ना सके। दुनिया का सबसे पावरफुल रिबेल आखिरकार कैद हो गया। उसका ईगो टूट चुका था। वो इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और उसे बचाएगा। और 500 साल बाद एक मंक वहाँ आता है। वो वुकोंग को आजाद कराने के लिए तैयार था, पर उसकी एक शर्त थी। वुकोंग को एक लंबा मौत का सफर तय करना होगा। उन्हें ट्रेवल करना होगा वेस्ट की तरफ। हिस्ट्री भी बताती है पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, और वो पावरफुल प्लेस था सन वुकोंग। हनुमान जी जैसे क्यों लगते हैं? जर्नी टू द वेस्ट की कहानियां पढ़ोगे तो लगेगा सनातन धर्म का चाइनीज वर्जन पढ़ रहे हो। क्या चाइना ने हनुमान जी को कॉपी करके अपना गॉड बना लिया? सन वुकोंग और हनुमान जी की पावर्स को देखो, दोनों ही मंकी गॉड्स हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। वहीं सन वुकोंग के पास 72 अर्थली ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों शेप शिफ्ट करके कभी चींटी जितने छोटे तो कभी पहाड़ जितने मैसिव बन सकते हैं। हनुमान जी एक छलांग में समुद्र पार कर सकते हैं और सन वुकोंग बादलों पर बैठकर हजारों मील की उड़ान भर सकते हैं। दोनों के पास अनब्रेकेबल वेपन है जो उनकी कमांड पर अपना साइज बदल लेती है। हनुमान जी के पास उनका दिव्य गदा और वुकोंग के पास उसका मैजिकल स्टाफ र्यूई जिंग बैंग। पावर तो छोड़ो, इनकी बैक स्टोरीज तक एग्जैक्टली मैच करती हैं। दोनों का जन्म डिवाइन एलिमेंट से हुआ है, विंड एलिमेंट। हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर खाने की कोशिश की और इंद्रदेव से भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ वुकोंग ने हेवन में घुसकर तबाही मचा दी और जेड एम्परर से भिड़ गए। पर कहानी सिर्फ हनुमान जी तक सीमित नहीं है। चाइनीज माइथोलॉजी के दूसरे देवताओं को देखो। सनातन धर्म में मौत के देवता है यमराज। चाइनीज माइथोलॉजी में हेल के राजा है यानलू वैंग, जिनका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन यमा से ही निकला है। हमारे पास भगवान शिव जी हैं, जिनकी तीसरी आंख तबाही लाती है। चाइना में एरलिंग शेंग नाम के एक देवता है, जिनके माथे पर बिल्कुल शिव जी की तरह एक तीसरी आंख है। हमारे बाल कृष्ण ने बचपन में कालिया नाग को अहंकार तोड़ा था। चाइनीज माइथोलॉजी में नेजा नाम के एक चाइल्ड गॉड है, जिसने बिल्कुल वैसे ही एक विशाल ड्रैगन किंग को हराया था। तो ये आखिर हुआ कैसे? क्या सच में कॉपी किया गया था? इसका एविडेंस हिस्ट्री की किताबों में दबा है। एंशिएंट टाइम्स में चाइना में बुद्धिज्म और टाओइज्म पॉपुलर हो रहे थे, पर उनके पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं थे। सच्चे ज्ञान की तलाश में चाइना के मंक्स ने डिसाइड किया कि उन्हें सोर्स तक जाना पड़ेगा। भारतवर्ष 6th सेंचुरी में एक चाइनीज मंक जिसका नाम ज़ुईज़ेंग था, वो हिमालय पार करके इंडिया के नालंदा यूनिवर्सिटी आया। ज़ुआनज़ेंग यहाँ सालों तक रहे और अपने साथ हजारों ओरिजिनल संस्कृत बुक्स, सूत्रास और सनातन धर्म की कहानियां लेकर वापस चाइना गए। जब ये इंडियन कहानियां चाइना के लोकल फोकलोर के साथ मिक्स हुई तो वहाँ के स्कॉलर्स ने इन स्टोरीज को अपने हिसाब से रेप्लिकेट करना और लिखना शुरू किया। सदियों बाद वू चेंग नाम के एक ऑथर ने जर्नी टू द वेस्ट लिखी, जिसका मेन कैरेक्टर सन वुकोंग डायरेक्टली हमारे हनुमान जी का चाइनीज एडोप्टेशन था। हिस्ट्री बताती है पावरफुल प्लेस मेक पीपल पावरफुल। चाइना के बाद 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया से एक महान ऋषि एक अनजान आइलैंड पर धर्म स्थापित करने निकले। पर जब वो उस समुद्र पार करके आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस आइलैंड के लोग पहले से ही भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे। हिस्ट्री वाज रॉन्ग। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। वो आइलैंड था। तो क्या बोलते हो, चले जापान? जापान में भगवान गणेश की मूर्तियां हैं। आज भी जापान में गणेश जी को कांगिनतेन नाम से पूजा जाता है और उनके 250 से ज्यादा मंदिर वहां मौजूद हैं। पर ये हुआ कैसे? 8th सेंचुरी में जब साउथ इंडिया के महान ऋषि बोधिसत्व समुद्र पार करके जापान पहुंचे तो उनका स्वागत किसी आम यात्री की तरह नहीं बल्कि एक देवता की तरह हुआ। और जब उन्होंने वहाँ के मंदिरों के दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जापानीज लोग ऑलरेडी सनातन धर्म के देवताओं की पूजा कर रहे थे। और बात सिर्फ गणेश जी तक सीमित नहीं है। जापान का पूरा एंशिएंट पैंथियोन सनातन धर्म की एक हिडन कॉपी है। हमारी माँ सरस्वती जो ज्ञान, म्यूजिक और पानी की देवी हैं, जापान में उन्हें बेंजाताइन कहा जाता है और उनके हाथ में भी वीणा जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है। हमारी माँ लक्ष्मी जो वेल्थ की देवी है, जापान में उन्हें कीचीजोतिन कहा जाता है। और देवों के देव महादेव, उनके सबसे भयंकर और काल रूप महाकाल की पूजा जापान में डाइकोकुतुन के नाम से होती है। सनातन धर्म में मौत के देवता है यमराज। जापान में अंडरवर्ल्ड के राजा का नाम है एन्मा, जिनकी कहानी यमराज जैसी है। जापान में इंद्रदेव ताइशाकुतुन बन गए। ब्रह्मा जी का नाम बोनतेन रखा गया और सबसे माइंड ब्लोइंग विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ देव। जापान की माइथोलॉजी में उन्हें करुड़ा कहते हैं, जो ड्रैगन्स का शिकार करता है, बिल्कुल हमारे गरुड़ देव की तरह जो नागों का शिकार करते हैं। सिर्फ गॉड्स नहीं, रिचुअल भी कॉपी किए गए हैं। सनातन धर्म में हम आग में आहुति देकर हवन या यज्ञ करते हैं। जापान के शिंगोन में आज भी एक रिचुअल होता है जिसे गोमा कहते हैं, जो 100% हमारे वैदिक हवन की एग्जैक्ट कॉपी है, जिसमें आग के देवता अग्नि का आह्वान किया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के मंक्स आज भी एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जिसे वो बोनजी कहते हैं, अपने मंत्रास लिखने के लिए। और ये सब वहाँ पहुंचे कैसे? जब इंडिया से ऋषि सिल्क रूट के जरिए ट्रेवल कर रहे थे तो उनके साथ सनातन धर्म का ज्ञान और देवता चाइना और
मंगोलिया होते हुए जापान तक पहुंच गए। जापान ने इन एंशिएंट इंडियन गॉड्स को अपने कल्चर में इतना डीपली ब्लेंड कर लिया कि आज वो उनके नेटिव रिलीजन का हिस्सा बन चुके हैं। पर इन सब से हजारों साल पहले इजिप्ट में सनातनी देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है। सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, मेसोपोटामिया, स्लेविक, एज़टेक, मायन, हर एंशिएंट सिविलाइजेशन अलग अलग प्रकार से सनातन धर्म से कनेक्ट करती है। हर रिलीजन में 7 ऋषियों का जिक्र किया गया है और सब रिलीजन में एक डिजास्टर का जिक्र किया गया है, एक ऐसी भयंकर फ्लड जिसने पुरानी सिविलाइजेशन को मिटा दिया था, जिसका जिक्र सनातन धर्म के मत्स्य अवतार, क्रिश्चियनिटी के नोवाज आर्क और मेसोपोटामिया की कहानियों तक हर जगह मिलता है। क्या सारे धर्मों ने एक ही कॉस्मिक तबाही देखी थी, द ग्रेट फ्लड? क्या ये फ्लड सभी धर्मों को कनेक्ट करता है? क्या सभी एंशिएंट रिलीजन सनातन से ही निकले थे? कौन सा धर्म था जो सरूफन खान ने बनाया था? क्या कहते हो, चैप्टर 2 बना दूं? Ladies and gentlemen, you are not ready for this.